परिवारवाद घर में क्या परिवारवाद नहीं चल रहा? शुरू से ही सिर्फ इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी। परिवारवाद पहले खुद का ख़त्म करो, जब दूसरों पे आरोप लगाओ। समस्या रामपुर क्षेत्र में रहती है पानी की समस्या। लोग गांव में पीने का पानी लेने जाते हैं। अगर आगे आपको जनता का सहयोग मिलता है तो क्या देखती हैं ये समस्या मान लिया जाए कि आप इस पर काम करेंगे? मैं क्या काम करूंगी? हमारी सरकार ने ही काम कर दिया है। चैटी की बात करो तो हमारी केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा इतना विकास हुआ है। चाहे तो जौरा में भी देखो, हर गली मोहल्ले में रोड बिल्कुल बनाई गई है। एक भी ऐसी कच्ची रोड नहीं छोड़ी गई है। यहाँ पर विधायक न होने की वजह से थोड़ी बहुत रोड रह गई। हालांकि मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव का बीजेपी ने तो ऐलान कर ही दिया है और 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। उसमें पहला नाम है सबलगढ़ विधानसभा से सल्ला रावत जी का। मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के कुछ ग्रामीणों के सवाल हैं और कुछ कार्यकर्ताओं के सवालों के साथ मैं उनसे रूबरू कराता हूं। तो मैडम, पहले तो लोकनायक न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो सबलगढ़ विधानसभा से। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद सर। 3 महीने पहले टिकट, पहले भी आप इस क्षेत्र का अनुभव रख चुकी हैं। लगातार 3 महीने पहले किस तरह देखती हैं? कहीं ये लंबा तो नहीं होगा कि आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है? किस तरह देखेंगे इसको? मेहनत क्या, हम तो शुरू से लगे हो। देखो, पार्टी जो बीजेपी पार्टी वाले सदा लगे रहते हैं पार्टी के लिए, दिन रात कभी वो सोते नहीं हैं, ना कभी थकते हैं। हर दम तैयार रहते हैं। जब भी पार्टी जैसा आदेश करती है, हर हाल में तैयार रहते हैं। आज कुछ जैसे ही मैं क्षेत्र में गया, कुछ लोगों का लगातार ये आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये कहा है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे और इधर आपका टिकट करके परिवारवाद को बढ़ावा दिया है। तो इस तरह का जो सवाल है पब्लिक के बीच में है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखो, पार्टी का डिसीजन है, इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। हमसे बड़े लोग वहाँ पर बैठे हैं, जो सर्वे होती है उसी आधार पर सभी का टिकट फाइनल होता है। अब बड़े लोगों की मंशा क्या है वो हमको नहीं मालूम। ये तो सब जानते हैं कि देखो, सहयोग जो पार्टी के लिए टाइम देता है, काम करते हैं। हालांकि सभी करते हैं, मैं जी नहीं कह रही हूँ। मेरे ससुर साहब ने अपना जीवन ही गंवा दिया पार्टी के लिए। हर लोग लगा है, जो भी हैं, जितना काम करते हैं सभी अपने हिसाब से सभी लगे हैं पार्टी में, और जो पार्टी का डिसीजन है वो हमें सिर माथे हैं। आज कांग्रेस नेता का एक इंटरव्यू कर रहा था, उनका ये आरोप था कि जिस तरह से 3 महीने पहले टिकट किया है तो भाजपा में एकदम भगदौड़ सी मच गई है। लोगों को पता ही नहीं है कि टिकट की राशुमारी नहीं हुई, उससे पहले ही अचानक से टिकट हो गए। तो क्या कहेंगे इस पर? विरोध भी रहेगा तो इसको कैसे आप मैनेज करेंगे? किस तरह देखती हैं? हमारी पार्टी में कोई विरोध नहीं है। कौन कह रहा है भगदड़ मची है? उनकी पार्टी में, उनके घर में खुद विरोध फैल रहा है, इसलिए वे दूसरों पे आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद। उनके घर में क्या परिवारवाद नहीं चल रहा? शुरू से ही सिर्फ इंदिरा गांधी फिर राजीव गांधी। परिवारवाद पहले खुद का ख़त्म करो, जब दूसरों पे आरोप लगाओ। सबलगढ़ में पहले भी आप यहाँ 45,000 वोट ले चुकी हैं और इस बार किस तरह का इलेक्शन रहेगा? क्योंकि 3 महीने का लंबा समय मिला है आपको काम करने के लिए, तो किस तरह की प्लानिंग रहेगी और किस तरह का रोड मैप है? यहाँ के विकास के नज़रिए पे देखा जाए तो यहाँ जनता के क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चलेंगी, जो आगे आपको कहीं ना कहीं जीत में बहुत कारगर साबित हों? देखो, विकास की बात करो तो हमारी केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा इतना विकास हुआ है। चाहे तो जौरा में भी देखो, हर गली मोहल्ले में रोड बिल्कुल बनाई गई है। एक भी ऐसी कच्ची रोड नहीं छोड़ी गई है। यहाँ पर विधायक न होने की वजह से थोड़ी बहुत रोड रह गई। हालांकि अभी सीएम साहब भी आए थे, महाराज साहब आए और हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, सभी ने जगह है विधायक जी के जो भी अधूरे काम है उनको पूरा किया जाएगा। और बड़े बड़े जो भी काम है माननीय हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी और हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने पूरे किए हैं। चाहे तो ट्रेन का काम हो, चाहे ओवर ब्रिज हो, चाहे जो पुलों का काम हो, रोडों का, बड़ी बड़ी रोडों का काम सभी हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री करते हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रहे हैं कि जैसे ये ट्रेन का काम चल रहा है तो उसमें अंडरब्रिज बने हुए हैं, तो कैलारस में ज़्यादा बने हुए हैं, सबलगढ़ में नहीं है। जैसे नगर पालिका पे बड़ा रोड है, 200 गांव की रास्ता है, मुरैना के लिए भी निकल सकते हैं, वहाँ एक ही है, जाम लगेगा, स्थितियाँ पैदा होंगी। ऐसे कई एक जगह बनना चाहिए था, उसमें भी यहाँ क्या लगता है आपको कि आपने कहीं ना कहीं ऊपर ये बोला नहीं था या ज़रूरत है वो? अब जनता की ज़रूरत थी, जिन्होंने मांगा हुआ हिसाब से दिया है।
मांगेंगे तो देखो अब वो मना थोड़ी करेंगे कि नहीं देंगे, मांग करेंगे तो जनता के लिए तत्पर रहते हैं हमारे नेता, चाहे तो माननीय शिवराज सिंह जी हो, चाहे माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी हो, हर दम तैयार रहते हैं। जनता मांगे तो सही, कहाँ मना किया है। एक बड़ी समस्या रामपुर क्षेत्र में रहती है पानी की समस्या। लोग गांव में पीने का पानी लेने जाते हैं। अगर आगे आपको जनता का सहयोग मिलता है तो क्या देखती हैं ये समस्या मान लिया जाए कि आप इस पर काम करेंगे? मैं क्या काम करूंगी, हमारी सरकार ने ही काम कर दिया है। चैटी खेड़ा जो बांध उठाया जाता था बार बार, उसको पूरा किया है, उसकी राशि स्वीकृत हो चुकी है, डैम भी स्वीकृत हो चुका है, अब उस पर काम चलना बाकी है। चलिए, अभी जो समस्या हैं उन पर सरकार तो लगातार काम कर ही रही है, लेकिन फ़िलहाल ये भी आगे काम करेंगे ऐसा कहना है इनका। अब ये तो इनकी बातें हैं। 2023 में वोटर किस करवट बैठता है, 2023 का वोटर क्या कहता है, ये तो विधानसभा के चुनाव के समय ही पता लगेगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रताप के साथ वीर रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज़, मध्य प्रदेश।